देखिए क्वेश्चन नंबर 11A। 11A में देखेंगे, सबसे पहले हम इसमें कैलकुलेशन करेंगे, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो देखिए इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2017 2018, 5000 डिफरेंस है, तो यहाँ 5000 रुपये लिखेंगे। इसके बाद जर्नल रिजर्व दे रखा है, तो जर्नल रिजर्व ऐड करेंगे। जर्नल रिजर्व 35,000 रुपये बढ़ रहा है। कल आपको बताया था कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट में क्या क्या आता है, तो इसमें केवल जर्नल रिजर्व दिया हुआ है इसका पॉइंट, तो जर्नल रिजर्व ऐड करेंगे, बाकी और कोई पॉइंट नहीं है। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपका आ गया है 40,000। अब आपने क्या करना है, अब आपने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो देखिए इसमें नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 40,000 रुपये निकाला है आपने। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग आइटम, एड लेस। तो देखिए ऊपर वाले एड लेस में जो पॉइंट दे रखे हैं, इसमें देखो गुडविल दे रखी है केवल आपको, और 10,000 रिड्यूस हो रही है, तो गुडविल रिटर्न 10,000। लेस वाले में नील है, ठीक है, कोई अमाउंट नहीं है, लेकिन लेस इसमें आपने दिखाना है। तो देखिए 10,000 ऐड करेंगे, ये नील हो जाएगा, तो ये आ गया आपका 50,000 रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज, ठीक है। इसके बाद ऐड और लेस। तो देखिए इसके बाद ऐड लेस में देखिए आप दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल आपको दिया हुआ है, ये इंक्रीज हो रहा है 4,000 रुपए, तो लेस में जाएगा। इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 4,000 रुपए। आउटस्टैंडिंग सैलरी डिक्रीज हो रही है, लेस में जाएगा। डिक्रीज इन आउटस्टैंडिंग सैलरी 18,000 रुपए। प्रीपेड वेजेस बढ़ रही है, तो इंक्रीज इन प्रीपेड वेजेस 2,000 रुपए बढ़ रही है। बस यही पॉइंट है, ये ऐड के नील हो गए, नील, और ये 24,000 रुपए हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो माइनस को ब्रैकेट में दिखाएंगे, तो ये 26,000 रुपये बचेगा। इसके बाद कोई पॉइंट नहीं है, तो जो 26,000 रुपये लिख देंगे, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11B देखेंगे, तो 11B में जो क्वेश्चन है देखिए, प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दिया हुआ है, ट्रेड रिसीवेबल, प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, आउटस्टैंडिंग रेंट, प्रीपेड इंश्योरेंस, गुडविल और इन्वेंटरीज। तो देखिए इसमें प्रॉफिट दिया हुआ है, अब जर्नल रिजर्व वगैरह नहीं है, तो यही बिफोर टैक्स हो जाएगा, तो आपने इस प्रॉफिट को यहाँ लिख देना है। इसके बाद इसमें ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं, माइनस में आ जाएंगे, नीचे वाले माइनस में आ जाएंगे। प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन यहाँ ऐड हो जाएगा। आउटस्टैंडिंग रेंट आपका इंक्रीज हो रहा है, वो इस वाले ऐड में आ जाएंगे। प्रीपेड इंश्योरेंस आपका डिक्रीज हो रहा है, इस ऐड में आएगा। गुडविल रिटर्न ऑफ यहाँ आ जाएगी। इन्वेंट्रीज आपका बढ़ रहा है, लेस में जाएगा। इसके बाद एडलेस करके आप क्या करोगे, आंसर निकालोगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11C जो है, 11C देखेंगे आप, तो देखिए 11C में कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट
बिफोर टैक्स। कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखो प्रॉफिट आपका यहां लॉस दे रखा है बेटा, 5 लाख से 3 लाख यानी माइनस के बच रहे हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ नेट लॉस हो जाएगा। तो यहां लिखेंगे लॉस, ये नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में लॉस लिखेंगे, तो लॉस कितना दे रखा है 2 लाख रुपीज। अब देखिए हम इसमें क्या करेंगे, ऐड करेंगे डिवेंचर सिंकिंग फंड 25,000 रुपए, डिवेंचर सिंकिंग फंड 25,000 रुपए ऐड करेंगे। डेवलपमेंट रिबेट रिजर्व, डेवलपमेंट को दे रखा है रिबेट, ये दी हुई है आपको डेवलपमेंट रिबेट 10,000 रुपए, बस 2 ही पॉइंट है। तो देखिए ये बचेगा 1,65,000 रुपए और ये माइनस का बच रहा है, 2 लाख माइनस के हैं, 35,000 प्लस के हैं, तो माइनस के 1,35,000 रुपए बच गए। अब हम क्या करेंगे, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, नेट लॉस बिफोर टैक्स 1,65,000 रुपए, एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम एंड लेस। तो देखिए डेप्रीशिएशन आपका 40,000 रुपए इंक्रीज हो रहा है, डेप्रीशिएशन लिखेंगे 40,000 रुपए। डेप्रीशिएशन के बाद गुडविल आपकी डिक्रीज हो रही है 5,000 रुपए, गुडविल 5,000 रुपए, 2 ही आइटम है, 45,000 रुपए प्लस करेंगे, ये माइनस का है और ये नील है, तो ये बच गया 1,20,000 रुपए माइनस का। ऑपरेटिंग लॉस बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद देखिए ऐड लेस, तो देखिए ऐड और लेस में हम चलेंगे, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 8,000 रुपए, ट्रेड पेबल भी इंक्रीज हो रहे हैं, इंक्रीज इन ट्रेड पेबल 16,000 रुपए, प्रीपेड सैलरी आपकी डिक्रीज हो रही है, डिक्रीज इन प्रीपेड सैलरी 3,000 रुपए, और ट्रेड रिसीवेबल इंक्रीज हो रहे हैं, लेस में जाएंगे, इंक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 30,000 रुपए। तो देखिए 27,000 रुपए प्लस करेंगे और 30,000 रुपए माइनस करेंगे, तो ये आपका बचेगा 1,23,000 माइनस का। तो यहां लिख देंगे कैश यूज्ड, अब फ्लो नहीं लिखेंगे क्योंकि माइनस बच रहा है, तो कैश यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलेंगे हम। तो देखिए कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट। अब देखिए आपको बैलेंस शीट दी हुई है इसमें और नीचे पॉइंट्स भी दे रखे हैं। तो इसमें डिवेंचर्स जो इश्यू हुए हैं 1 अप्रैल को हुए हैं और एडिशनल इन्वेस्टमेंट जो इश्यू हुई है वो भी आपकी 1 अप्रैल को है, ठीक है। तो सबसे पहले तो देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम इसमें पॉइंट लेकर चलेंगे। तो पॉइंट के लिए कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, सबसे पहला पॉइंट लेंगे कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में देखिए प्रॉफिट
प्रॉफिट लिखेंगे 70,000 रुपए। देखो आप यहां देखेंगे रिजर्व एंड सरप्लस हेड में प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस दे रखा है 50,000 2018 का और 2017 का दे रखा है 20,000। अब डिफरेंस लेते हैं तो डिफरेंस कितना आएगा दोनों का? 70,000 रुपए डिफरेंस आएगा। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, क्लोजिंग 50,000 है, ओपनिंग माइनस 20,000 है। अब डबल माइनस आ गई तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो आपने 70,000 रुपए, ठीक है। इसके बाद आपने इसमें ऐड करना है जर्नल रिजर्व। जर्नल रिजर्व आपका 20,000 रुपए ऐड होगा। तो कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है वो आपकी 90,000। इसके बाद दूसरा पॉइंट लेंगे इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर। अब देखिए इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर देखेंगे ओपनिंग 1 लाख रुपए है, क्लोजिंग 50,000, 1,50,000 रुपए। तो जो 50,000 बढ़े हैं ना वो भी 1 अप्रैल को ही बढ़े हुए हैं। अगर ये नीचे लाइन नहीं दी हुई होती तो हम ये जो करके चलते कि दीज आर इशू एट द एंड ऑफ ईयर। अगर ये लाइन नहीं होती है ना नीचे, अगर 1 अप्रैल को है तो हम इसको लास्ट में मानते और ओपनिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लेते। लेकिन अब हम क्लोजिंग बैलेंस पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे तो 1,50,000 का 9% 13,500 रुपए ये आपका बैलेंस हो जाएगा। तो इसको ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे और फाइनेंशियल में क्या करेंगे? माइनस करेंगे। इसके बाद तीसरा पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है इसके साथ भी यही पॉइंट है। तो इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट जो है, इन्वेस्टमेंट भी आपकी 40 से 50 और 1 अप्रैल को ही है तो 50,000 का 8% निकालेंगे, 4,000 रुपए आ गया। ऑपरेटिंग में इसको माइनस करेंगे और इन्वेस्टिंग में इसको प्लस करेंगे। दो जगह जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस होगा और इन्वेस्टिंग में क्या होगा? प्लस होगा। ठीक है। प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन, ₹40,000 इंक्रीज हो रहा है 1,10,000 से 1,50,000। तो ये प्रोविजंस फॉर डेप्रिसिएशन है। अब देखिए हम क्वेश्चन लेके चलेंगे। तो क्वेश्चन में यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी में यहां लिखेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स 90,000 रुपए। एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। देखिए डेप्रिसिएशन 40,000 रुपए दिया हुआ है, लेस इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट आपने कैलकुलेट किया है 4,000। एडलेस के 2 ही पॉइंट है तो 40,000 ऐड करेंगे, 4,000 लेस करेंगे, 1,26,000 रुपए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज। इसके बाद फिर ऐड और लेस लिखना है। तो देखिए ट्रेड पेबल आपको दिए हुए हैं, ट्रेड पेबल आपके डिक्रीज हो रही हैं तो लेस में जाएगा डिक्रीज इन ट्रेड पेबल 20,000 रुपए। इसके बाद ट्रेड रिसीवेबल डिक्रीज हो रहे हैं, ऐड में जाएगा डिक्रीज इन ट्रेड रिसीवेबल 31,000 रुपए। केवल 2 ही पॉइंट है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर निकाला था आपने 13,500, यहां लिखेंगे, भूल गए इसमें। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 13,500, 53,500
ठीक है, 31,000 प्लस करेंगे 20,000 माइनस करेंगे 1,50,500। अब इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो ये आ जाएगा ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ये आपने लिखा।